दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन में सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन यह सब आपके लिए काम नहीं कर रहा है या फिर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को खुशहाल जीवन में बदल सकते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देगी। दोस्तों, वास्तव में आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करेंगे। आप एक कामयाब इंसान होंगे। आज आप किसी भी परिस्थिति में हो, इस वीडियो के लास्ट में उस प्रोसेस को बताया गया है जिसे करके आप किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत से वीडियोस देखे होंगे और आपको यह भी पता होगा कि यदि कोई भी विचार या विश सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो मूवमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर वीडियो में आपने यही देखा होगा कि लोग यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन कब, यह किसी ने आज तक नहीं बताया। दोस्तों, नॉर्मली जब आप सुबह उठते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता, जिससे कि आपका अफर्मेशन और आपका मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। इसलिए आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके विचार जो वाइब्रेशन के रूप में बनकर सीधा यूनिवर्स पहुंचते हैं। आइए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस स्टेज वह पल है, वह मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वह रियलिटी में बदलने लगता है, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। यह एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पर सृष्टि आपकी हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। दोस्तों, यह समय होता है सुबह 3:40 से 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय को क्रिएटर टाइम और क्रिएटर आवर भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, सिख धर्म में इसी समय के लिए बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत बेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व उस समय ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। दोस्तों, ठीक 3:40 पर सूर्य वहां पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। इस समय सूर्य की किरणें ठीक आपके ऊपर होती हैं। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती हैं तो इंसान का सिस्टम खास तरीके से काम करने लगता है। दोस्तों, यही समय है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने जिसे भी इसे बताया है उसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग कर लें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। आइए अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल एक ही समय है जब सृष्टि अपने आप को एक नया जीवन देती है। ठीक इसी समय बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है और वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज्यादा तेजी से विकसित होता है। ज्योतिष कहते हैं कि एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह वह समय है जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्र उच्चारण को भी सुना था, जिसके कारण ही उनका ध्येय सफल तरीके से पूरा हुआ था। वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुच्य विदंती
ब्रह्म मुहूर्ते संचाग्रच्छि व पंकजा यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। आइए अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में उठना है। इसके बाद पहले अपने इष्ट का 5 मिनट तक नाम लेना है, जिसे भी आप मानते हैं, राम, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, जिसे भी आप अपना ईश्वर मानते हैं, उनका नाम लेना है 5 मिनट तक। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान हैं उस समस्या को एक पेपर पर लिख लेना है और अपनी प्रॉब्लम को आपको इस तरह से लिखना है कि जैसे अब वह समस्या नहीं है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप पैसों की समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आपको उसे पेपर पर लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं है, मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो रहे हैं, मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा है और मेरे बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है और मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसे आपको कम से कम 10 मिनट रोज इसी तरह पढ़ना है, लेकिन लिखना एक ही बार है, पहले दिन। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है और यह कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं वह बहुत अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार बेहद खुश हैं। आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आप अपने जीवन में बहुत खुश हैं और आपको यह कल्पना करनी है, महसूस करना है कि हर सांस लेते वक्त आपको वह खुशी महसूस हो रही है। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तो वह इच्छा एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। जैसे ही आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर बनेगा, कोई ना कोई हेल्प आपके लिए जरूर आएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक ये मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच उठना है और इसके बाद आपको अपने इष्ट का 11 मिनट तक नाम लेना है और 11 मिनट के बाद आपको 3 बार अपनी इच्छा को बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। दोस्तों, जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो इसलिए आप इसे नीचे ज़मीन पर बैठकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस ध्यान को करते समय नहाना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप मन से साफ रहें और कुछ भी ना खाएं। इतना ही नहीं, कोई और विचार मन में ना आने दें। शुरुआत में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन जब आप इसे 7 दिनों तक करेंगे तो असर खुद ब खुद दिखने लगेगा। मैंने अब तक जिनको भी ये बताया है, उनमें से कईयों के साथ उनके साथ पहले ही दिन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने डिवोशन के साथ इसे करते हैं, कितना आपका मन लग रहा है, कितना आप इस ध्यान के प्रति उत्सुक हैं और आप किस तरह इस ध्यान को कर रहे हैं। वैसे इसे मेरे गुरु ने मेरे शुरुआती समय में बताया था, जब मुझे बहुत सी परेशानियां थी, ध्यान में मन नहीं लगता था, पैसों की समस्याएं थी और भी न जाने कितनी समस्याएं जिनसे मैं केवल लड़ रहा था और ध्यान में मन नहीं लगा पा रहा था। परंतु इस ध्यान को कर लेने के बाद मेरे जीवन में बहुत से ऐसे बदलाव आए, जिसके कारण मैंने यह सोचा कि आपको भी इस विधि को बता दिया जाए, जिसका लाभ आप भी ले सकें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।